फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी के बेनिफिट्स क्या है? क्या इसका फ्यूचर में सही में कोई स्कोप है या इसमें अपने 4.5 साल इन्वेस्ट करना सही होगा? ऐसे कई अनगिनत सवाल लोगों के मन में है। तो इस वीडियो में हम वही सब कवर करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए एंड एंड में एक बोनस टिप होगी, तो मेक श्योर आप वो बोनस टिप लेके ही जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ फिजियोथेरेपी कि आखिर फिजियोथेरेपी है क्या। तो हम एक बात समझ लेते हैं कि फिजियोथेरेपी हर एक एज ग्रुप में काम आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस विद डिलेड माइलस्टोन्स अप टू एल्डरलीज इन जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन। ऐसे हर एक एज ग्रुप में फिजियोथेरेपी काम की है। कैसे? अगर किसी बच्चे को डिलेड माइलस्टोन्स है, यानी कि अगर उसकी एज 1 ईयर है या 2 ईयर्स है, तो 1 ईयर के बच्चे को जो मूवमेंट्स करने चाहिए वो नहीं कर पा रहा, तो फिजियोथेरेपी विल हेल्प दैट चाइल्ड इन डूइंग परफॉर्मिंग दैट मूवमेंट्स। मिडिल एज ग्रुप में आ जाए तो अगर कोई इंजरी हो जाती है, मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोलॉजिकल इंजरी, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी आपके मूवमेंट्स या आपकी कोई इम्पेयरमेंट्स है वो सुधारने में मदद करता है। लास्टली आ जाते हैं हम जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन में, जैसे कि बैलेंस इश्यूज होते हैं या गेट इम्पेयरमेंट्स हो, इसमें भी फिजियोथेरेपी काफ़ी काम की है। डिलीवरी से पहले कुछ एक्सरसाइजेस करने होते हैं जिससे कि डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, और डिलीवरी के बाद भी कोई एक्सरसाइज करने होते हैं जिससे कि माँ को आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसमें भी फिजियोथेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर ऑफिस में वर्कर्स कंटिन्यूसली स्टैटिक पोस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं तो इससे इनका बैक पेन, नेक पेन जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसमें फिजियोथेरेपी उनको प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स बता के, प्रॉपर पोस्चर करेक्शन करा के उनका पेन जो है वो कम करा सकता है। तो ऐसे फिजियोथेरेपी के अनगिनत फायदे हैं जो लोगों को अभी अभी पता चल रहे हैं। ओवरऑल देखें तो फिजियोथेरेपी एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है। सपोज सर्जन ने एक XYZ सर्जरी कर दी, किसी फ्रैक्चर की या किसी ब्रेन में कोई इंजरी हुई है तो उसकी कोई सर्जरी कर दी, उसके बाद ही वो पेशेंट को इंडिपेंडेंटली वॉक करना सिखाए या इंडिपेंडेंटली जो ADLs यानी एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ जो होता है वो कराए। और अगर सर्जरी प्रिवेंट भी करनी हो तो उसमें भी फिजियोथेरेपी काम की है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उसकी मोबिलिटी अगर रेस्ट्रिक्टेड हो तो वो इम्प्रूव कराता है। सो दिस वाज द एम ऑफ दिस वीडियो, टू प्रोवाइड एन इंट्रो अबाउट फिजियोथेरेपी। अभी हम आ जाते हैं थोड़ा डीप में कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स इन हेल्थ केयर। सबसे पहला जो है हमारा वो है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। अगर हम प्रॉपर असेसमेंट करेंगे जो हम हमारे 3rd ईयर में पढ़ते हैं तो उससे हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे आएंगे। असेसमेंट्स यानी कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं या टेक्निक्स होती है जिससे हम एक डायग्नोसिस पर आए। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन पे। अभी हमने डायग्नोस कर दिया तो उसके लिए पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है, उसको हम इम्प्रूव कैसे करें, तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करके आपको इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया ऐप्स पे देखकर अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट नहीं करनी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हर एक पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा। हर एक पेशेंट के लिए हर एक अलग एक्सरसाइज बनी है जो हमें पेशेंट को देख के उसे प्रिस्क्राइब करनी है। ओके, थर्ड हमारा रोल आ जाता है पेशेंट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। जब तक हम पेशेंट को एजुकेट नहीं करेंगे कि उनकी आखिर कंडीशन क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा या लग सकता है, कितनी सीरियस उनकी प्रॉब्लम है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिजियोथेरेपी क्या रोल प्ले करेगा, अगर पेशेंट को हमने वो कन्विंस कर लिया तो बस पेशेंट रेगुलरली आपके पास आएंगे और आप उन्हें अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा जो रोल आ जाता है वो कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ केयर टीम्स। जैसे कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें काफ़ी सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हो गए, डाइटिशियन हो गए या सर्जन हो गए, फिजिशियन हो गए और फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, ये सारे एज अ टीम काम करते हैं एक पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम से दूर करने के लिए। ओके, तो आप अलग अलग हेल्थ केयर टीम्स के साथ कोलैब कर सकते हो और पेशेंट्स को और लोगों को पेन फ्री कर सकते हो। तो ये थे कुछ रोल्स फिजियोथेरेपिस्ट के जिसकी आई थिंक आपको एक अभी आइडिया आ गई होगी। सो अभी हम जानेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो है इम्प्रूव्ड मोबिलिटी एंड फंक्शन। सेकेंड आ जाता है हमारा पेन मैनेजमेंट। थर्ड आ जाता है इंजरी प्रिवेंशन। जैसे कि हम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में देखते हैं, इंजरी से बचने के लिए पहले वार्म अप एक्सरसाइज दिए जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को या कोई भी एथलीट को। उसके बाद हमारा आ जाता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सब कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इम्प्रूव करेगा पेशेंट की या कोई इंडिविजुअल की, जिससे कि वो अपने जो एक्टिविटीज़ है वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी पेन या बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से कर पाए। सो येस, वीडियो के एंड में हम आ गए हैं। लेट्स क्विकली रिकैप द टॉपिक्स विच वी डिस्कस्ड इन द वीडियो। व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी के अंदर हमने देखा कि
कैसे हर एक एज ग्रुप में फिजियोथेरेपी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमने देखा रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हेल्थ केयर सेक्टर्स में, कैसे अलग अलग हेल्थ केयर टीम्स के साथ कोलैब करके डायग्नोसिस करके हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करके पेशेंट को उनके कंप्लेंट से दूर करा सकते हैं। लास्ट हमने देखे बेनिफिट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। अब बारी है एक बोनस टिप। इतना सब तो बोल दिया कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर ये हम लोगों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, पर कभी हमने खुद पे ध्यान दिया है? नहीं। तो दिस इज़ द बोनस टिप ऑफ दिस वीडियो, टू मूव एवरी आवर एंड एवरी डे। अगर आप 1 घंटे के लिए भी कंटिन्यूस बैठते हो तो उठो अपनी जगह से, थोड़ा वॉक करो, जाके थोड़े स्ट्रेचेस करो, इससे आपके मसल्स पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है फिजियोथेरेपी के रिलेटेड तो मेक श्योर यू ऑल मेंशन देम इन द कमेंट्स। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब बटन और एक लाइक वुड मीन अ लॉट टू मी। So signing off, my name is Vibha Raibakar and I'm a final year physiotherapy student. I will catch you in the next video. Till then, bye, take care. Damn.